नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा मैं जानकारी बता दूं कि यहाँ पर हम लोग नवोदय विद्यालय या फिर जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे थे। और उसमें हम लोग जो मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक होता है प्यारे बच्चों, मेंटल एप्टीट्यूड उसको हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने सारे वीडियो रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, आपको दे दिए हैं। आप लोग बिल्कुल तैयारी कर लो जाके, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अब जो 2023 का टेस्ट पेपर था नवोदय विद्यालय में जो पूछा गया था उसको कवर करा चुके हैं। आज हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इसके भी मैंने 2 पार्ट बनाए थे प्यारे बच्चों। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है मेंटल एप्टीट्यूड में। सेकंड पार्ट में हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं आप जाकर के उनके पहले वाले वीडियो भी आकर जाकर के देख लेना। अच्छा, एक जानकारी के लिए आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैं यहाँ पर मैथ की भी क्लासेस ले रहा हूँ। बेसिक मैथ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे बिल्कुल मैथ में कमज़ोर हैं आप वो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लेना, इससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पढ़ाने का जो पैटर्न है क्या होगा। हमारे पढ़ाने का सिंपल पैटर्न है कि आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। आज भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं देखिए, आज मैं आपको पार्ट सेकंड जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में आपसे गलती कम से कम कैसे हो और स्मार्ट और तरीके से आपको आंसर कैसे निकालना है, इसके बारे में जानकारी बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको शुरू करते हैं। और एक चीज़ ये बता दूं कि जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगता है उनको लाइक कर दिया करो यार। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में उसको बता दिया करिए। और हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या होता है, नॉलेज अपग्रेड होता है और उन बच्चों तक ये वीडियो मेरा पहुंच जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, तो देखिए आज हम प्यारे बच्चों नवोदय विद्यालय में जो 2022 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं। चलो, तो देखो पार्ट 6 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 6 क्योंकि आपको पता होगा नवोदय विद्यालय में मेंटल एप्टीट्यूड में टोटल 8 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पार्ट में लगभग 5-6 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। चलिए, पार्ट 6 में सबसे पहले आपको हमेशा बताता हूँ कि बच्चों ध्यान से देखो, निर्देश पढ़ने की आपको आदत डालनी होगी तभी आपको पता चलेगा। अच्छा, निर्देश भी आप स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ोगे मैं आपको बताऊं। जब भी आपको ऐसे एग्जाम में निर्देश मिलता है तो आप क्या करना प्यारे बच्चों, हमेशा निर्देश को ध्यान से पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो कि यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 24 तक में क्या हो रहा है। 21 से 24 तक में जो चित्र दिए गए हैं ज्यामितीय रूप में दिए गए हैं, त्रिभुज वर्ग वृत्त दिए गए हैं। एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दूसरी ओर क्या है, उत्तर चित्र दिए गए। देखिए ये यहाँ पर क्या है, एक तरफ आपको क्या दिया गया है, बाईं ओर आकृति दी गई है और दाईं ओर उसकी उत्तर आकृतियाँ दी गई हुई हैं। ये क्वेश्चन है और किस रूप में, ज्यामितीय चित्र में। और पूर्ण करना है, क्या करना है, चित्र को फिर जो चित्र दिया गया है उसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये जो टॉपिक है ना, ये पार्ट है पूरा जो कंप्लीट करने वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था जब आपको बेसिक चीज़ें बता रहा था तब। तो जो पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करने के लिए टॉपिक मैंने पढ़ाया था उससे है ये 5 क्वेश्चन आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करें। चलो 21 क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखो, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करते हो ना, ध्यान रखना एक चीज़ ये याद रखना कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करते हो ना तो हमेशा याद रखिएगा कि समस्या आकृति जो दी गई है ना उसको क्या करना है, आपको पूरा करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण, ठीक है, पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए हमेशा ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसको पूरा करोगे और फिर एक चेंजेस देखना स्टार्ट करो क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखो आप इसको ऐसे पूरा करेंगे ना, और ये 4 क्वेश्चन इसी आधार पे हैं। तो आप इसको पूरा करेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो आपको गौर से देखना है। तो आप देखो ये जो अजीब आकृति है बाहर हो जाएगी, ये भी बाहर हो जाएगी, ये भी देखिए। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन जब आप देखेंगे तो ये लाइन सीधी है, सीधी लाइन केवल इसमें है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तरीका मैंने बताया है सॉल्व करने के लिए। जब इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें बहुत सरल लगने लगेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब देखो इसको, इस आकृति को कैसे पूर्ण करोगे, हमेशा याद रखना ज्यामितीय चित्र है ना, ज्यामितीय चित्र मतलब या तो त्रिभुज होगा या वर्ग होगा या वृत्त होगा, इसको आपको पूरा करना है। मतलब आपको अधूरा चित्र दिया जाएगा या तो अधूरा वर्ग दिया जाएगा या अधूरा वृत्त दिया जाएगा, सर्कल दिया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अधूरा वर्ग दिया गया, स्क्वायर दिया गया है। आप क्या करो, इसको ऐसे पूरा कर दो।
तो एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा ना, यही पार्ट 6 है प्यारे बच्चों। इसलिए कहता हूँ आप निर्देश पढ़ने की आदत डालो। बस इसको आप पूरा करिए। अब जब पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह की आकृति बनेगी एक ऐसे, और जिस तरह यहाँ पे आकृति है ना, यही आकृति डंडी ऐसे खींचेगी तो आप गौर से देखेंगे आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलो कुछ 23 क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या है, आपको सर्कल पूरा करने के लिए दिया गया, देखो वृत्त लिखा है ना सर्कल, तो आप सर्कल पूरा करिए। आप ऐसे सर्कल पूरा करेंगे तो आप देखो ऐसी आकृति, फिर ऐसी, फिर हाफ सर्कल, और फिर ये आकृति बनेगी। आप गौर से देखेंगे तो देखो इसमें तो सर्कल ही नहीं बना, तो ये बाहर हो जाएगा। ये देखो इसमें उल्टा सर्कल बना, ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल आपका कहाँ कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ। जब इसको ऐसा करोगे ना तो पूरा सर्कल बनाओगे तो अंदर की तरफ ये आपका सर्कल बनेगा यहाँ पर। तो देखो इसमें और इसमें बना है, पर इसको गौर से देखोगे तो इसका सर्कल बड़ा है, इसका सर्कल एज इट इज ऐसा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको पूर्ण करना है। अब देखो इस आकृति में, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप कन्फ्यूजन कर सकते हो, गलती कर सकते हो। गलती कैसे नहीं करोगे, आपको हमेशा कहता हूँ ये स्क्वायर का क्वेश्चन है, आपको स्क्वायर, लेकिन आपको स्क्वायर ऐसे तो कंप्लीट होगा नहीं ऐसे, क्योंकि आकृति कट जाएगी। इसको ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा स्क्वायर आपको बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे करिए, और फिर यहाँ से लेकर के आपको ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे, और कुछ कुछ ऐसी आकृति बनेगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ऐसी आकृति बनेगी। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये आकृति तो पूरी तरह से बाहर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये देखिए उटपटांग आकृति है। आपको तो आकृति ऐसे 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 ऐसे, और ये बनेगी ये वाली आकृति। आप गौर से देखो कैसी आकृति बनेगी, तो ये बाहर हो गया। अब आते हैं ये, तो इसमें भी देखो, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो आपने ऐसी आकृति बनाई इसमें, लेकिन ये आकृति यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि ये आकृति स्क्वायर ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है, ऐसे कंप्लीट हो। यहाँ पे ऐसी आकृति बन गई, ये गलत बन गया, ये बाहर हो गया। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड में, इसमें सेकंड और थर्ड में, इसको तो अपने पहले फर्स्ट को पहले ही बार कर दिया। अब सेकंड और थर्ड में आपको निकालना है आंसर, क्योंकि ये लगभग सेम आकृति है। देखो यहाँ पे ऐसी आकृति, यहाँ पे ऐसी, ये सेम बन रही है। अब इसको देखो ऐसी है, लेकिन यदि आप बहुत गौर से देखेंगे इस आकृति को, देखो इस आकृति में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ना, और यहाँ से हमने ऐसे बनाया ना स्क्वायर, ऐसे पूरा ऐसे स्क्वायर बनाया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखो 2 और 3 आंसर में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है क्या, नहीं बनी ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा को आपको बारीकी से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। मैंने क्या बताया, मैंने एक तरीका बताया है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको रोटी बनाना सिखाऊंगा, रोटी खाना नहीं सिखाऊंगा। रोटी बनाना सिखा दूंगा, अपने आप खाना सीख जाओगे। तो चलो बच्चों पार्ट 7 करते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। चलो हमेशा कहता हूँ निर्देश पढ़ो, तो पार्ट 7 में देखिए 25 से 28 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ये 1 2 3 4 आंसर दिए गए हैं, ये 1 2 3 4। और देखिए किसी दर्पण को, जब भी आपको दर्पण मिले समझ जाइए मिरर इमेज, फिर आगे नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप क्या करो, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लगना, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, पार्ट 6 सॉल्व करते समय आपको क्या बताना है, पूर्ण पढ़ना है, मतलब फिगर को कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करो। बस हमें निर्देश पढ़ने से ये आइडिया लगाना है कि हमारे जो आगे आने वाले 4 क्वेश्चन है वो किस आधार पे हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब आप निर्देश पढ़ोगे। यहाँ पे आपने निर्देश पढ़ा तो आपको पता चला फिगर को कंप्लीट वाले करने वाले हैं। आगे अब ये इसको आपने निर्देश पढ़ा तो आपको क्वेश्चन पता चल गए मिरर इमेज वाले क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चन। मिरर इमेज जब भी पढ़ाया था, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ आप जाकर के वो वीडियो देखिए, तभी मिरर इमेज क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। तो चलिए मैं थोड़ा जल्दी से इसलिए बोलता हूँ कि समय के अभाव होता है। तो देखो क्यों, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे धीरे बोलने का कोई मतलब नहीं रहता। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस में फास्ट ही कराएंगे, तभी आपको एग्जाम में भी फास्ट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों देखो दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन, ये आपको एक आकृति दी गई है, आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सी आकृति इसको मिरर इमेज में बनेगी। हमेशा बताया था आपको कि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन हो, एक चीज़ याद रखना, हमेशा नज़दीक का नज़दीक बनता है। ये एक वर्ड याद रखना है, नज़दीक का नज़दीक में, मतलब ये मिरर इमेज है तो नज़दीक में जो शब्द होंगे वो भी नज़दीक ही बनेंगे इसके मिरर इमेज में। और कैसे बनता है, उल्टा बनता है, ये याद रखना। नज़दीक का नज़दीक में, जैसे मान के चले पी नज़दीक है ना, तो सबसे पहले पी बनेगा, लेकिन आप देखो मिरर इमेज में कैसे बनता है, उल्टी आकृति बनती है। पी को आप ऐसे घुमा दोगे तो पी उल्टा बनेगा। तो देखो पी इसमें उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, लेकिन इसमें सी बना है नज़दीक में। नज़दीक मतलब जैसे ये हमने देखो मिरर इमेज बनाया ना, तो पी यहाँ पर है तो सबसे पहले क्या बनेगा मिरर इमेज में, पी बनेगा, लेकिन पी कैसे बनेगा, उल्टा। फिर क्या है, ओ है तो फिर ओ बनेगा। फिर आर ऐसे बना है तो इसका उल्टा बनेगा, आर कैसे बनेगा, उल्टा। और सी कैसे बनेगा, ये
ऐसे है तो ये बन जाएगा ऐसे। तो प्यारे बच्चों आप गौर से देखोगे तो आकृति 2 हो जाएगी। बस एक चीज़ याद रखना, नज़दीक का नज़दीक में और उल्टा आकृति बनेगी। देखिए यहाँ पे सी, तो पी का पी बना, फिर ओ का ओ बना, फिर आर का आर बना और सी का सी। सी दूर था तो दूर बना, आर फिर था, ओ था सबसे नज़दीक पी था तो पी का पी बना। तो प्यारे बच्चों मैं समझाने की फिर से कोशिश करिए आपको। चलो इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें क्या आकृति बनेगी। देखो मैंने बताया ये डंडी कहाँ है, नज़दीक में है ना इस मिरर इमेज के, तो सबसे पहले नज़दीक बनेगी। तो नज़दीक केवल इस आकृति में, देखो बाकी में तो उल्टा सीधा बना हुआ है, ये नीचे है तो नीचे का नीचे बनेगा। ठीक है, तो देखो ये सब उल्टा पे नज़दीक का नज़दीक केवल ये आकृति बनेगी, बाकी सब उल्टा सीधा आकृति बनी हुई है, इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, इसको समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 20, अच्छा एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया सारे बच्चों, अब 26 छोड़ दिया था। चलो 26 करा देता हूँ। देखो अब 26 तुमको कैसे सॉल्व करना है। देखो अब देखो इसमें क्या क्या मिरर इमेज बना, तो मैं हमेशा आप सबको क्या बताता हूँ कि नज़दीक का नज़दीक में, जैसे ये आकृति है ना, अब फिर ये फिगर है, ये कहाँ बनेगा, ये पॉइंट ऐसे, ये हमेशा नज़दीक बनेगा, ये आकृति वाला पोर्शन नज़दीक में बनेगा। ये देखो ये यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब देखो गौर से देखोगे तो इसमें देखो किसी में नहीं बना, केवल इसमें नज़दीक का नज़दीक में केवल इसमें बना है, इसमें देखो बना ही नहीं, इसमें देखो उल्टा बना है, इसमें देखो उल्टा बना है। तो कहने का मतलब आंसर सीधा निकाल लिया आपने। तो एक चीज़ याद रखना, नज़दीक का नज़दीक में जो बच्चे नए हैं वो मेरा वीडियो जाके देख लेना। देखो अब इस आकृति को देखो, अब देखो ये आकृति है और नज़दीक का नज़दीक में और उल्टा बनेगा। अब देखो ये नज़दीक है ना, तो सबसे नज़दीक इसमें किसमें बना है, इसमें बना है, इसमें बना है और इसमें बना है। ठीक है, चलो ये अंदर की तरफ एरो है तो इसमें भी अंदर की तरफ एरो, लेकिन इसका एरो कहाँ जा रहा है, देखो बाहर की तरफ जा रहा है। इसमें एरो कैसे है, अंदर, इसमें भी अंदर की तरफ बनेगा। तो केवल 2 और 3 बचे आंसर। ठीक है, तो अब 2 और 3 में कन्फ्यूजन है, 1 और 4 को तो हमने बाहर कर दिया। अब देखो ये बाहर की तरफ है ना, तो देखो बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ। पर देखो 2 और 3 में सिर्फ ये डिफरेंस है, ये अंदर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ है, लेकिन ये कहाँ की तरफ है, उधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये मिरर के बाहर की तरफ है ना, ये आकृति मिरर के अंदर की तरफ, जैसे ये बनी है ना मिरर की तरफ, इस तरह ये मिरर की तरफ बनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। बस हमेशा इस मिरर इमेज क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज़ याद रखना है, नज़दीक का नज़दीक में बनता है और उल्टा का उल्टा, बस से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पार्ट 8 करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि बाईं ओर प्रश्न चित्र दिए गए हैं और पंच किया गया। प्यारे बच्चों जब भी पंच करने का ऑप्शन मिले समझ जाना कि ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग वाला क्वेश्चन टॉपिक है, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा किसी टुकड़े को खोलने, जब भी ऐसा वर्ड मिले तो समझ जाना पेपर फोल्डिंग वाला, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सीधे और फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि जब भी इस तरह का फोल्डिंग का चित्र बने समझ जाना फोल्डिंग वाला है। तो प्यारे बच्चों चलो शुरू करते हैं पेपर फोल्डिंग का। अच्छा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा आपको मैं बताया था क्या, कि हमेशा पहली आकृति बना लो पहले। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करता हूँ। देखो एक आकृति बना लो, ये आकृति है ना बच्चों। देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। अब देखो एक फोल्ड उन्होंने ऐसा किया है ना, ये फोल्ड किया है, फिर दूसरा फोल्ड उन्होंने, अब इसको फोल्ड कर देंगे तो इतनी आकृति बची, फिर इन्होंने क्या किया, इसको भी फोल्ड कर दिया है, कर दिया। ठीक है, पहला फोल्ड ये किया, दूसरा फोल्ड, अब इन्होंने क्या चेंज किया, इस जो लास्ट फोल्ड बचा, ये देखो जो लास्ट फोल्ड बचा, इस फोल्ड में इन्होंने क्या चेंजेस कर दिया, देखो 2 रेखाएं बना दी और एक रेखा ऐसी बना दी। प्यारे बच्चों अब आपको ये बताना है कि इसको जब अनफोल्ड करेंगे तो कैसी आकृति बनेगी। तो हमेशा आपको बताया था कि क्या करना है, जितने फोल्ड अपन खोलते जाएंगे उनकी मिरर इमेज बनाते जाना। जैसे अब हमको पहला फोल्ड ऐसे करेंगे ना, इसको खोलेंगे तो इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये बन जाएगा। अभी मैंने मिरर इमेज वाला पार्ट भी कराया, और इसकी भी मिरर इमेज यहाँ पर ऐसी बन जाएगी। ठीक है, इतना तो बन गया, ये फोल्ड पूरा कर दिया आपने। अब इसको आप ऐसे खोलोगे ना, अब ऐसे पूरा खोल लोगे तो पूरा ऐसे स्क्वायर बन जाएगा, और जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो इसकी पूरी इमेज ऐसी ऐसी बन जाएगी। तो आप गौर से देखेंगे, चूंकि ये लाइन इससे मिली हुई है तो ये लाइन इससे मिली हुई रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत गौर से देखोगे तो फर्स्ट। देखो सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाइन ये मिली हुई है, तो इसलिए नहीं होगा, बाकी आंसर हो नहीं सकते तीसरा चौथा। चलो बच्चों 30वां क्वेश्चन देखो। हमेशा कहता हूँ मिरर इमेज वाला क्वेश्चन टॉपिक अच्छे से पढ़ना। देखो हमेशा कहता हूँ बिल्कुल नहीं घबराना पेपर फोल्डिंग वाले टॉपिक को, सीधे इमेज बनाइए। एक फोल्ड ये किया, जी सर कर दिया, दूसरा फोल्ड यहाँ पे कर दिया ना ये, अब तीसरा भी फोल्ड इन्होंने किया, देखो ये वाला फोल्ड भी किया है इन्होंने, किया है ना ये वाला फोल्ड, और फिर लास्ट में क्या चेंज कर दिया इन्होंने, ऐसे करके 2 गोले बनाए। आपको नहीं घबराना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी आप अनफोल्ड करोगे, अब इसको खोलोगे तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बना दो। ठीक है, इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाओगे तो कैसे बनेगी, इसकी ऐसी, इसकी मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी। अब इतना हो गया मेरा। अब इस पार्ट को आप खोलोगे, जैसे इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, इसकी मिरर इमेज बना दो। ये लो, ये मैंने इसकी मिरर इमेज बना दिया।
अब जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसे और ऐसे आकृति बनेगी, ठीक है, ऐसे और ऐसे। और फिर आप अगर के इसको भी खोलो, जब आप इसको खोलोगे तो फिर आप गौर से देखोगे तो आकृति क्या हो जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। देखो ये तो उल्टा आकृति ही बन रही है, यहाँ पे देखो एरो। आप एक चीज़ और देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूछो क्या सर, ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ये आकृति है ना, ये आकृति लास्ट जो चेंज है ना वो किस में सेम है, मतलब लास्ट फोल्ड में जो चेंज हुआ है वो सारे फोल्ड में होना चाहिए, मतलब इसमें भी फोल्ड होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो देखो इसमें तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखो इसमें और इसमें सेकंड और फोर्थ में तो हो ही नहीं रहे। अब आप कहाँ फंस सकते हो इसमें और तीसरे चौथे में, इसमें सेम चीज, लेकिन आप फोल्ड देखो ना सही बराबर नहीं है इसमें, ऐसे स्क्वायर बनेगा ऐसे, ठीक है, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो लास्ट फोल्ड में चेंज हुआ है उस वही चेंज आपको सारे फोल्ड में कर दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। देखो लास्ट फोल्ड का चेंज ये था ना, तो ये फोल्ड केवल इसमें भर है ना, इसमें है और इसमें है, बाकी दो अलग ही थे। अब बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके लिए आप देखो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर इसमें नहीं बन रहा है, तो आंसर इस तरह। 31 का देखो, जो 31 का क्वेश्चन आप सॉल्व करो प्यारे बच्चों, 31 का आप जब सॉल्व करोगे 31 का देखो, मैं फिर से भी कहता हूँ आकृति को हमेशा ऐसे पूरा फोल्ड करो, पूरी आकृति बनाओ। एक फोल्ड ये था, दूसरा फोल्ड ये है, और फिर लास्ट फोल्ड में इन्होंने क्या चेंज कर दिया, ऐसे गोला रखा और यहाँ पे एक ऐसी आकृति बना दी। अब मैं हमेशा कहता हूँ जो आकृति लास्ट फोल्ड में होगी वही अब सब जगह बनाना है, ठीक है। अब जब सब जगह बनाओगे ऐसे कर दो ऐसे, और ये देखो, तो मतलब एक फोल्ड में ये आकृति ये हो जाएगी, दूसरा फोल्ड ये करोगे तो ये पूरी आकृति बन जाएगी, आपका आंसर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा 32वां, आप सॉल्व करना फिर बताना क्या है आंसर, हालांकि मैं बता देता हूँ लेकिन आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी मज़ा आएगा। मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देता हूँ और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप क्या करना, अपने रफ पेपर में सॉल्व करना। हमेशा कहता हूँ रफ पेपर में सॉल्व करने की आदत डालो। इसका आंसर आप प्यारे बच्चों 3 है। चलो अब मैं इस खंड 9 को पढ़ाता हूँ। खंड 9 में देखो क्या है, देखो यहाँ पे जब भी प्रश्न संख्या 33 से 36 में 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र बनाए गए, देखिए, ठीक है, और दाईं ओर आंसर दिए गए हैं और उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सके। तो देखो बच्चों, अभी हमने इसके पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था, पेपर फोल्डिंग वाला, और जब उसको अनफोल्ड करोगे, अब आपको 4 फोल्ड दे दिए जाएंगे, उन चारों फोल्डों को एक मिला करके एक आकृति बनाना है, ये क्वेश्चन है। तो कट आउट टुकड़ों वाला मतलब जब भी आपको इस तरह का वर्ड मिले तो समझ जाना कि एक ऐसा है, सारे टुकड़ों को जोड़ करके एक आकृति बनेगी, उस आकृति को आपको पहचानना होगा। तो चलो शुरू करें। देखो अब इस आकृति से बताओ कौन सी आकृति बन जाएगी। देखो ये आकृति है, ऐसी आकृति है और ऐसी आकृति है, तो अब देखो बताओ कौन सी आकृति बन सकती है। अब ध्यान से आप देखो, बताओगे कौन। देखो ये आकृति तो बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है, पर जब आप इसको इस तरह मिला दोगे, इसको इस तरह मिलाओगे, इसको इस तरह मिला दोगे, ठीक है, इसको ऐसे मिलाओगे और इसको ऐसे मिला के थोड़ा सा घुमाओगे तो ये आकृति बन जाएगी। ये आकृतियाँ बिल्कुल नहीं बनी क्योंकि हमें ऐसे ही जोड़ना है। ध्यान रखना, इसको उल्टा जोड़ेंगे तो ये दोनों आकृति बन सकती हैं, लेकिन हमें उल्टा नहीं जोड़ना है, जैसी आकृति दी है वैसे ही जोड़ेंगे तो आकृति 4th बन जाएगी। अब देखो ये 4 टुकड़े हैं। अच्छा एक काम और कर सकते हो, इनकी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4। तो आप गौर से आकृति देखो, 1 2 3 4, इनमें तो नंबरिंग आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आकृति क्या बन जाएगी, 1 2 3 4। तो आप इस तरह क्वेश्चन को आकृति इनकी जो काउंटिंग कर लिया करो। देखो इसमें भी कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब बताओ कौन सी आकृति है, आंसर बताओ। 1 2 3 4, ज़्यादा ही दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आंसर मिल जाता है। तो आप इस तरह से भी, ये सारी बातें मैं आपको पहले वाले वीडियो में जो बेसिक वीडियो है वहाँ पर बता चुका हूँ। अच्छा इसमें भी देखो आप हमेशा काउंटिंग कर लो, एक आकृति ये हो गई, 2 आकृति इसको कह देते हैं, तीसरी ये, चौथी आकृति। तो कितनी आकृति हैं, अब 4 आकृतियों को मिलाना है, बताना है। तो देखो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रहा है तो होगा ही नहीं, यहाँ पे तो देखो ट्रायंगल ही नहीं है, ये वाला 1 और 2 में जो ट्रायंगल है तो वो भी बाहर हो गया। अब आपको तीसरा और चौथे में कन्फ्यूजन, लेकिन चौथे में देखो ऐसी ऐसी आकृति है, इसमें तो ऐसी कोई आकृति ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो 36 का क्वेश्चन। अच्छा 36 का क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, बहुत सरल है। 3 आकृतियां हैं और 3 देखो, 2 आकृतियां छोटी छोटी हैं और 3 आकृति बड़ी है। मैंने हिंट दे दी, अब आपको बनाना है। 2 आकृति छोटी छोटी हैं और 1 आकृति बड़ी है। अब 2 आकृति सेम है, 1 आकृति बड़ी, इतनी सारी हिंट दे दी, आप बताना क्या है आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। चलो क्वेश्चन, ताकि थोड़ा भी आप भी मेहनत करो तभी ना मज़ा आएगा। मैं सब बता दूंगा तो फिर आप एग्जाम में मैं सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, सॉल्व करना तो आपको ही पड़ेगा। तो तरीका बताने के साथ साथ कुछ होमवर्क भी दें, आप कमेंट में बताना जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या, अब लास्ट पार्ट है, देखो अब लास्ट पार्ट 10 पार्ट आते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में देखो 37 से 40 में क्या, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 37 से 40 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर हमेशा ऐसे ही होगा,
बाईं ओर प्रश्न चित्र दी जाएगी और उत्तराकृति दाईं साइड दी जाएंगी, दी गई हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को पहचानें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अब मैं ये कहूँ, अब इतना ही वर्ड पढ़ना है, इसके बाद आगे नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये आगे जो क्वेश्चन है कैसे हैं, हिडन आकृति वाले, हिडन फिगर वाले क्वेश्चन हैं। यदि मैंने आपको मेरा बेसिक पार्ट पढ़े हों तो वहाँ पे मैंने इस तरह का पूरा एक टॉपिक ही कराया था कि आपको आकृति छिपी मिलेगी। अच्छा सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले भी बताया था, आज बता देता हूँ। चलो अगले 4 क्वेश्चन समझ में आ गया किससे हैं, हिडन आकृति वाली। मतलब ये आकृति आपको दी गई है और इनमें से किसी एक आकृति में ये आकृति बिल्कुल ऐसी की ऐसी छिपी होगी। बताओ इसमें बन सकती है क्या? नहीं। देखो बड़ी आकृति है तो बिल्कुल नहीं बनेगी। अब इसमें देखो गौर से, इसमें बन सकती है क्या? गौर से देखो तो बिल्कुल बन सकती है। इसमें देखो ये आकृति, ये कैसे, ऐसे 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 और ऐसे। अब इस आकृति को गौर से देखोगे ना तो ऐसे डंडी बनी है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये आकृति, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। इनमें किसी में ऐसी आकृति नहीं बन रही, तो आप सीधा सीधा भी देख सकते हो बच्चों, है ना। अब देखो ये आकृति ऐसे ए है। अब बताओ इनमें से किस में बन रहा है? ऊपर ही दिख रहा है, देखो इसमें तो ए ही नहीं बन रहा, इसमें भी देखो ए नहीं बन रहा किसी में। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसी सीधी सीधी आकृति ये स्पष्ट ही दिख रही है। ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति, यही आकृति इसमें तो बनाना था हमें, तो ये आकृति यहाँ पर बनी हुई है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये 39 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब देखो ये ऐसी आकृति है, अब ढूंढना है कि किस में छिपी हुई है। अब देखो इसमें कहीं मिल रही है क्या ऐसी आकृति? नहीं मिल रही। इसमें भी नहीं बनेगी। अब देखो स्पष्ट बन रहा है ये आकृति, ये देखो बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तीसरा आंसर हो जाएगा। ये आकृति ढूंढो कहाँ छिपी हुई है इसमें। अब देखो इसमें तो बनी नहीं रही, देखो ऐसे इसमें क्या आकृति बनी हुई है, देखो गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखा करो ऐसी आकृति। अच्छा हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग से ड्रॉ भी कर सकते हो। ऐसी आकृति है, फिर एक छोटा सा गोला है, फिर ऐसे बना है। अब देखो यहाँ पे ऐसे कुछ गोला के नीचे ये, और फिर ये इधर दो डंडी, गोला के ऊपर ऐसी डंडी किसी में बनी है, लेकिन इसमें ऐसी नहीं बनी, देखो सीधा सीधा है। यहाँ तो बनी ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं बनी, तो आंसर ये आकृति हो जाएगी। देखो ऐसे, ये ऐसे दो डंडी हैं, ये दो डंडी है, फिर गोला है, फिर गोला है, फिर नीचे ये है, और ये आकृति भी इसमें ऐसे बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यहाँ मैंने 2022 का पूरा पेपर मेंटल एप्टीट्यूड को कवर करा दिया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा तभी। और ये जो मैंने मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको क्या करूँगा, 2021 का मेंटल एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कराऊंगा आने वाले समय में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। जिन क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।